इस लेक्चर में टाइट ऑयल या सेल ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों एक ही बात है, टाइट ऑयल बोल लो या सेल ऑयल या सेल गैस बोल लो। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, कार्न इंडिया नाम की एक कंपनी है, उसने यूएस की एक कंपनी है हैलीबर्टन, उससे अभी पार्टनरशिप की है। किस लिए? क्योंकि ये वेस्टर्न राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सेल की एक्सप्लोरेशन करेंगे, मतलब सेल गैस को खोजेंगे, खुदाई करेंगे, सेल गैस देखेंगे यहाँ पे सेल गैस है या नहीं है। मतलब उन्हें मिले हैं एविडेंस, तो सेल गैस वहाँ पे है, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे निकालेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना। तो ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेल ऑयल या गैस क्या है, पहले जानते हैं टाइट ऑयल। देखो, टाइट ऑयल को सेल गैस भी बोलते हैं, सेल ऑयल भी बोलते हैं। तो सेल ऑयल या कन्वेंशनल क्रूड जो होता है, कन्वेंशनल क्रूड का मतलब क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, जिनसे कार गाड़ियां आपकी चलती हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं, जो जिससे कार गाड़ियां चला रहे हो पेट्रोल डीजल, वो किससे निकलता है? क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से बनता है। तो क्रूड ऑयल में और सेल ऑयल में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो सेल ऑयल है, देखो इसको टाइट ऑयल भी बोलते हैं, और ये स्मॉलर बैचेज में मिलता है। स्मॉलर बैचेज का मतलब छोटे प्लेस में मिलता है। ये ऐसा नहीं है इकट्ठा बहुत ज़्यादा एक प्लेस में मिल गया, जैसे ये क्रूड ऑयल है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ऐसा सेल गैस या सेल ऑयल नहीं मिलता इकट्ठा। और ये डीपर देन कन्वेंशनल क्रूड ऑयल डिपॉजिट से डीपर मिलता है। यानी कि जैसे मान लो अगर खुदाई करेंगे, अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल मिला है 2-3 किलोमीटर की खुदाई करने पे, तो सेल ऑयल कहाँ है? इससे भी नीचे रहता है, इससे नीचे रहता है, ज़्यादा डीपर रहता है। जो सेल गैस है, सेल गैस देखो, जो कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन है, कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? परमिएबल रॉक्स से इजीली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है भाई साहब, ये परमिएबल रॉक्स में रहता है। मान लो परमिएबल रॉक्स का मतलब क्या है? परमिएबल या पोरोसिटी बोल सकते हो आप, पोरोसिटी। जैसे मान लो कोई रॉक है, चट्टान है, इस चट्टान में से आसानी से पानी या कोई मिनरल आसानी से घुस सकता है, परकोलेट कर सकता है, जा सकता है इसमें से, या आसानी से निकल सकता है बाहर। इसमें क्रैक बनी हुई है, दरार बनी हुई है, आसानी से जा सकता है। जैसे मान लो आपने कई प्रकार की मिट्टी देखी होंगी, सॉइल। एक मिट्टी ऐसी है उसमें पानी भरा ही रहता है काफ़ी दिन तक, एक मिट्टी ऐसी रहती है वो सोख लेती है। तो परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जितने पानी एब्जॉर्व कर लिया, सोख लिया, और जिस पे पानी खड़ा है, रखा हुआ है, उसकी परमेबिलिटी कम है, नहीं है, बहुत सालों तक रहता है उसमें। तो ये परमिएबल रॉक्स में मिलते हैं, जो कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन या क्रूड ऑयल होता है जो। लेकिन जो ये है सेल गैस, इसकी जो रॉक्स होती हैं वो लो परमिएबल रॉक्स होती हैं, इसलिए इसे एक्सट्रैक्ट करना हार्ड होता है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखो, जैसे ये रॉक है, परमिएबिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो आसानी से क्रूड ऑयल निकल जाएगा इससे। लेकिन इसकी परमिएबिलिटी लो है, तो इसमें फ्रैक्चर वगैरह नहीं होते, इसमें दरारें नहीं होती, तो इसमें से सेल ऑयल निकालना, सेल गैस निकालना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा। तो ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे निकालते हैं सेल गैस को या सेल ऑयल को, इसके एक्सट्रैक्शन के लिए देखो, ऑयल और गैस रिच जहाँ पे सेल रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं जहाँ पे सेल ऑयल मिलता है, उसको सेल रॉक्स भी बोल देते हैं, चट्टानें। तो इसमें से देखो हाइड्रोकार्बन रिलीज किया जाता है इसमें। इसकी जो रॉक होती हैं उसमें दरारें की जाती हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चर या फ्रैकिंग, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग या फ्रैक्चरिंग। जैसे ये चट्टान है भाई साहब, इसमें से क्या है, केमिकल का मिक्सचर डाला जाता है। ये केमिकल है, प्रेशराइज्ड वाटर होता है, कुछ केमिकल और सैंड, मिट्टी होती है, इसे बोलते हैं सेल फ्लूइड। ये चट्टानों में डाला जाता है प्रेशर से, एक प्रेशर से मशीन के जरिए डाला जाता है, और ये रॉक चट्टानों में फ्रैक्चर कर देता है, तोड़ देता है चट्टान को। जैसे ही तोड़ता फिर ये दरार बन जाती है, तो फिर सेल ऑयल या गैस निकाली जाती है। कुछ इस तरह से देख सकते हो आप। ये देखो यहाँ से एक फ्रैक्चर दरार बनाई, इसमें से पाइप के जरिए ये डाला जा रहा है क्या, मिक्सचर फ्लूइड का, वाटर है, सैंड और केमिकल इसमें इंजेक्ट किए जा रहे हैं। अब इसमें दरारें बन गई, अब फिर ये एक्सट्रैक्ट की जाती है सेल गैस या सेल ऑयल या टाइट ऑयल बोल सकते हो आप। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन निकालता है सेल ऑयल, प्रोड्यूस कौन करता है, कौन पैदा करता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा रसिया, दूसरे नंबर पे यूएस। देखो यूएस ने जब से सेल गैस या सेल ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया है, उसके बाद से नेट एक्सपोर्टर बन गया है। पहले ये इंपोर्ट करता था क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, हमारी तरह जैसे हम मंगाते हैं ना, दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, इराक से, सऊदी अरेबिया से हम तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। इसी तरह से पहले यूएस भी मंगाता था, लेकिन अब ये दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, बेचता है 2019 से। लेकिन देखो इसके एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, परेशानी है। कुछ क्या चुनौतियाँ हैं?
बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पहला तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न मतलब पर्यावरण को नुकसान है। कैसे? देखो, मैसिव वाटर रिक्वायरमेंट होती है जब इसको रॉक को, चट्टान को तोड़ने के लिए जो हमने मिक्सर लिया, सेल फ्लूइड जिसमें क्या क्या था, एक तो भाई साहब वाटर था, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, सैंड था, मिट्टी थी, और कुछ केमिकल थे, तो वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का भी खतरा है। जो देखो, मान लो ये एक्वीफर बना हो, यहाँ पे ये चट्टान है, इसके नीचे पानी भरा हुआ हो, अब केमिकल डालेंगे तो भाई साहब इसमें क्या है, मिल सकता है वाटर में, यानी कि जो एक्वीफर हैं, पानी के जो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के एक तरह से फैसिलिटी हो सकती है, जो यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, तो इसको ये नुकसान पहुंचाएगा, इसको कंटेमिनेटेड कर देगा, प्रदूषित कर देगा। यानी कि जब ये फ्रैकिंग की जाएंगी, फ्रैक्चरिंग या दरारें की जाएंगी, इससे ग्राउंड वाटर में मीथेन पॉइजनिंग हो सकती है। वाटर में मीथेन मिल सकता है CH4, जिसकी वजह से वाटर क्या है, यूजेबल नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग के लिए भी, पीने के लिए भी नहीं रहेगा ये यूजेबल, और इरिगेशन के लिए भी, खेतों में सिंचाई करने के लिए भी ये उपयुक्त नहीं रहेगा एक तरह से। नेक्स्ट इसमें यह है कि जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये क्या हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किए थे। देखो, कन्वेंशनल है जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कन्वेंशनल ऑयल या गैस, ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करना मतलब अर्थ से खुदाई करके, चट्टानों से खुदाई करके निकालना थोड़ा आसान होता है। स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किए जा चुके हैं इनके लिए कि इनके डिपॉजिट जहाँ पे खदानें हैं वहाँ से आसानी से निकाला जा सके, अच्छे मेथड डेवलप किए जा चुके हैं। इन्हें निकालना भी ईजियर, आसान होता है, और लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चे में निकाल सकते हैं, और कोई भी ऐसी स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती इन्हें निकालने के लिए। लेकिन जो अनकन्वेंशनल ऑयल और गैस है, वो क्या है, इन्हें निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाई साहब, एक्सट्रैक्ट करना मोर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जिन चट्टानों में मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, उनकी पुअर परमेबिलिटी होती है, पोरोसिटी यानी कि पुअर होती है, उनमें कोई फ्रैक्चर, दरारें होती नहीं है, और ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है इनसे ऑयल निकालना, लगभग इम्पॉसिबल या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बोल सकते हो आप, क्योंकि जो नेचुरल गैस का फ्लो है वो पोर्स के जरिए आता है, मतलब अगर दरारें बनी हो वो उनके जरिए निकलता है, लेकिन इनमें दरारें बनी नहीं होती, इसलिए इन्हें निकालने के लिए स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए और टूल्स चाहिए इन्हें निकालने के लिए। जैसे सेल गैस को निकालते हैं तो सेल फ्लूइड डालते हैं, केमिकल, सैंड और वाटर का मिक्सचर डालते हैं फ्रैक्चर करने के लिए, चट्टान को तोड़ने के लिए। जो सेल ऑयल एक्सप्लोरेशन है इंडिया में, अभी इंडिया में क्या पोजीशन है, इंडिया कितना निकालता है? देखो, कोई लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता इंडिया में सेल ऑयल का या गैस का। देखो, स्टेट ओन्ड एक ONGC कंपनी है इंडिया की, PSC है भाई साहब, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, PSU भी बोल सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 2013 में देखो, इसने गुजरात में एक जगह है कैम्बे बेसिन, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पे सेल ऑयल का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया था। लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे जो ऑयल फ्लो है बहुत ही कम है, इतना जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज नहीं हो सकता। और इंडिया में जो सेल गैस का एक्सट्रैक्शन का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी थोड़ी डिफरेंट है, नॉर्थ अमेरिका में जैसे यूज किया जाता है। तो यही था इसके बारे में।